आपको जो वायर दिख रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ ये आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो क्या आप यकीन करोगे? दरअसल ये एक फाइबर ऑप्टिक वायर केबल है और ये वही वायर है जो आपको हाई इंटरनेट स्पीड देता है। और बाहर की कंट्री में इतना छोटा सा वायर अपने साथ 100 से 200 MBPS का नेट रखता है। मतलब अगर आपको फ्री फायर या पबजी जैसा कोई गेम डाउनलोड करना है तो वो बस 10 से 20 सेकंड में हो जाएगा। नंबर 9, यूसेन बोल्ट को फास्टेस्ट ह्यूमन अलाइव कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 साल ओलंपिक रेस की है और इसमें से इन्होंने 9 मेडल्स जीते हैं और ओलंपिक में इन्होंने 2 मिनट से भी कम टाइम ट्रैक पे बिताया है और इन्हें बस 115 सेकंड्स के लिए $119 मिलियन दिए गए हैं। यानी इन्हें हर एक सेकंड का 1 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स मिले थे। भले ही ये बस 2 मिनट से भी कम भागे होंगे, पर इन्होंने बस 115 सेकंड्स के लिए 20 साल से भी ज्यादा की ट्रेनिंग की है और तब जाके इनका इतना नाम हुआ है। नंबर 8, अगर आप बस एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको $1 मिलियन मिल सकते हैं। पर कैसे? द क्ले मैथमेटिक्स करके एक USA का इंस्टीट्यूट है और इन्होंने अपने वेबसाइट पर 7 क्वेश्चंस डाले हैं और अगर आप इनमें से कोई एक भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको $1 मिलियन दिया जाएगा और अगर आप 7 सवाल सॉल्व कर लेते हो तो आपको $10 मिलियन दिया जाएगा। पर आज तक बहुत ही कम लोग ये सॉल्व करने में कामयाब रहे हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप theclaymathematics.com पे जा सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आंसर्स आपको इंटरनेट पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो आपको अपने से ही ट्राई करना होगा। नंबर 7, क्या आपको दुनिया के सबसे बड़े पियानो के बारे में पता है? अगर नहीं तो इस पियानो का नाम है द अलेक्जेंडर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पियानो है और इस पियानो को न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले बस 15 साल के बच्चे ने बनाया है और उस बच्चे का नाम है द एड्रियन मैन। नंबर 6, अगर आप कैट पालते हो तो आपको पता ही होगा कि कैट्स कई बार आपके पास डेड एनिमल लेके आती हैं, जैसे कि मरे हुए चूहे या मुर्गी के बच्चे, और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कैट्स को ऐसा लगता है जैसे आप एक बुरे हंटर हो और आप हंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको हेल्प करने के लिए ऐसा करते हैं। और अगर आप कैट को रोज नॉन वेजिटेरियन खिलाओ तो कैट ऐसा करना बंद कर देगी। नंबर 5, कई लोगों को बहुत बार रात को ठीक से नींद नहीं आती या वो मिडनाइट तक सो नहीं पाते क्योंकि इनके दिमाग में कुछ न कुछ ख्याल चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो करने से आपको अगर नींद नहीं आ रही होगी तो आ जाएगी। सबसे पहले आपको एक बहुत लंबी सांस लेनी है और आपके दिमाग को एकदम शांत कर देना है और उसके बाद आपको अपनी आंखों को 1 मिनट तक कंटिन्यूसली ब्लिंक करना चाहिए और उसके बाद आपकी आंख बहुत थक जाएगी और थकी हुई आंखें हमेशा सोने में हेल्प करती हैं। नंबर 4, स्कूल बच्चों पर प्रेशर डालता है। इस चीज का पता लगाने के लिए एक ग्रोथ सर्वे रखा गया था जिसमें ये पता चला कि बच्चे स्कूल के दिनों से ज्यादा हॉलीडे में ग्रो होते हैं, यानी उनकी हाइट और इनके मेंटल ग्रोथ हॉलीडेज में काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है, वो भी बस 10-20% से नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से। और ये तो USA की बात है, सोचिए इंडिया में क्या होता होगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम USA से कई ज्यादा गुना खराब है। नंबर 3, मोदी जी के बारे में कई फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि वो हमेशा अपनी वॉच उल्टी पहनते हैं। पर क्यों? तो दरअसल बात यह है कि मोदी जी एक बहुत महंगी कंपनी की कस्टम वॉच पहनते हैं और इस वॉच का प्राइस 60K से 2 लाख जितना है। पर ये उल्टी क्यों पहनते हैं? तो दरअसल मोदी जी को टाइम देखने की बहुत बुरी आदत है, वो हमेशा अपनी वॉच को देखते रहते हैं। पर जब भी वो मीटिंग में होते हैं तो सामने वाले को बुरा ना लगे या वो बार बार वॉच देखने से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसी वजह से वो वॉच उल्टी पहनते हैं ताकि इन्हें अपनी कलाई बार बार घुमाना ना पड़े और सामने वाले को पता ना चले कि वो वॉच देख रहे हैं, और बस ये रीजन है कि वो वॉच उल्टा पहनते हैं। नंबर 2, अभी कोविड के साथ जो चीज फुल स्पीड में बढ़ रही है वो है पेट्रोल का दाम। पर आखिर पेट्रोल कैसे बनता है ये आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो पेट्रोल बनता है पेट्रोलियम नाम के एक जेट ब्लैक सब्सटेंस से और पेट्रोलियम जमीन के अंदर मिलता है। बेसिकली पेट्रोलियम और कुछ नहीं है बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी मिलने की वजह से पेट्रोलियम में तब्दील हो जाते हैं। ये पेट्रोलियम पूरे अर्थ में मिलता है, खासकर ड्राई और गर्म जगह पे, और पेट्रोलियम को फिर से प्यूरिफाई और क्लीन करके एक केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है और इतने लॉन्ग प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम बनता है। और पेट्रोलियम अनलिमिटेड नहीं है, डेड रिमेन्स लिमिटेड है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम भी लिमिटेड है और यही रीजन है कि पेट्रोल इतना महंगा है। नंबर
1. क्या होगा अगर आप मेंढक को दूध में डाल दे तो क्या वो बच पाएगा? तो पहला आंसर है कि मेंढक को सूटेबल ऑक्सीजन मिले तो वो मिल्क में भी आराम से बच पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंढक एम्फीबियन है, तो उसके लिए जमीन पे रहना और पानी में रहना आसान है और इसीलिए वो दूध में बच पाएगा। और सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या हम वो दूध को पी पाएंगे? तो आंसर है यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले के जमाने में फ्रिज नहीं होता था, तो सारी दुनिया में दूध को स्टोर करने के लिए कई सारे तरीके आजमाते थे और दुनिया में कुछ ऐसे भी नेबरिंग कंट्री थी जो दूध को स्टोर करने के लिए मेंढक का यूज करते थे। दरअसल मेंढक के बॉडी से एक थिक पिगमेंट निकलता है जो दूध का टेस्ट नहीं बिगाड़ता है और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो दूध का कलर भी नहीं बिगाड़ता है और वो पिगमेंट दूध को खराब होने से बचाता है और दूध को 3 से 4 दिनों तक स्टोर करने में